हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में जो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया वो था बच्चे फर्स्ट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, उसमें आपको क्या बताया मैंने कि एक एलिमेंट ए है और दूसरा बी है। तो ये क्या करता है कि इसमें से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब अट्रैक्ट कर लेता है तो ये एनाइन बन जाता है, मीन्स इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसे अट्रैक्ट किया जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, मीन्स कैटाइन बन जाता है। तो अब आइंस बन गए, मीन्स एक कैटाइन बन गया और एक एनाइन बन गया। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी क्योंकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होती है। तो वो जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। मैंने आपको ये बताया है प्रीवियस वीडियो में कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। उसमें आप देख लें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है और उसमें फिर चार्ज आ जाते हैं। सेकंड जो हमने डिस्कस करना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड। और ये कोवलेंट बॉन्ड बड़ी ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा उलझा देती है, तो ध्यान रखना है बच्चे। कोवलेंट मीन्स ये एक ऐसा बॉन्ड होता है, जनरल मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दी थी इसके बारे में, याद रखना है कि एक वर्ड याद रखना है कि जो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। म्यूचुअल शेयरिंग। अब म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होता है कि ऐसी शेयरिंग कि जिसमें दोनों जनों का आपस में बेनिफिट हो जाए, उसको हम क्या क्या कहते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं आपस में, उनके पास एक चॉकलेट है, तो वो एक चॉकलेट को बांट लेते हैं आपस में। तो उसमें क्या हो जाएगा? म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी कि चॉकलेट एक है लेकिन दोनों का बेनिफिट हो गया, इसको हम म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। और यहाँ पे चॉकलेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो ऐसा बॉन्ड कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो और इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बने उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आपको ये तो पता है कि जैसे मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के केस में बताया कि हर एक एलिमेंट चाहती है कि वो नोबल गैस की तरह बने, मींस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो इनका एटॉमिक नंबर याद रखना है कि हर एक एलिमेंट जो है वो 2, 10, 18, 36 ये इनकी तरह बनने चाहती है, जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में स्टेबल हैं। तो जो सबसे नियरेस्ट होगी वहाँ पे पहुँचना चाहती है, उसके लिए वो शेयरिंग करेगी। तो ऐसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हो, दे आर फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स। कि कंबाइनिंग एटम्स के बीच में जो म्यूचुअल शेयरिंग से हो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस एग्जांपल पे हम आते हैं, लेकिन पहले हम नीचे ये एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वहाँ पे आएंगे। नीचे से हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे, सबसे नीचे वाले एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। पहले क्या है कि इन N2 मॉलिक्यूल, N2 समझना है। क्यों मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है वो एक लॉजिक है जिससे आपको समझ आएगी। सॉरी, ये दूसरा, हाँ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डबल टाइम है, कोई इशू नहीं है। तो ये भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, ये भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। अब समझना है बच्चे, N2 मॉलिक्यूल ये एक ही है, ये डबल बार रिपीट हो चुका है। N2 मॉलिक्यूल के केस में हम देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो आप डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इसको हम लेवी स्ट्रक्चर बोलते हैं कि जितने एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही शो किए होते हैं। लेकिन पहले हम देसी हिसाब लगाते हैं। हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिया N2, ठीक है। N2 मीन्स एक N और दूसरा N, ठीक है।
अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, इसका भी क्या है 7। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो करो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p3, याद रखना है, ये तो आपको पता है। और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 और 2 5, 3 और 2 5। अब बच्चे मसला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, क्या आपको पता है वैलेंस शेल यहाँ पे 2 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। लेकिन मसला क्या है कि इसको अगर हम खोल के लिखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी अनपेयर्ड। और मैंने आपको बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उतने ही बॉन्ड नहीं बनाता, उसके पास उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से जितने अनपेयर्ड हैं वो बॉन्ड बनाएगा। तो हालांकि यहाँ पे 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि ये पेयर्ड है, और ये 3 बॉन्ड बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, तो समझ लो ये दो जो है ये बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, वैलेंस से लिखना तो पड़ेगा, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बना सकते। लेकिन ये तीन बॉन्ड बना सकते हैं जो मैंने इस साइड में लिखे। ये जो हैं ये S वाले हैं 2s2, और ये कौन से हैं 2p वाले जो बॉन्ड। ऐसे ही इसमें भी ये भी नाइट्रोजन है तो कुछ डिफरेंट नहीं है कहीं से, इसमें क्या एक्सेप्शन होगी, ये भी नाइट्रोजन है, इसमें भी कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और बॉन्ड कौन से बना सकते हैं, सिर्फ ये वाले 3 p वाले, क्योंकि अनप्योर्ड हैं। अब देखो क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसका भी क्या है 7। तो इनके सबसे नियरेस्ट, सबसे करीब जो एलिमेंट इनर्ट गैस स्टेबल है वो कौन सी है, 7 के बाद जो एलिमेंट आती है दैट इज़ द नियान। नियान, और नियान का एटॉमिक नंबर क्या है 10। तो इन्हें चाहिए, मतलब पहले इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ये जो हमने 5 लिखे ये तो वैलेंस है, टोटल 7 हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। तो इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये नियान की तरह बन सके। ठीक है, इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये 10 पूरे कर सके, नियान की तरह बन सके। तो भाई दोनों नाइट्रोजन आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बांट लेते हैं, जैसे चॉकलेट बांटे। तो कर ली क्या, म्यूचुअल शेयरिंग। क्या कर ली, म्यूचुअल शेयरिंग। अब म्यूचुअल शेयरिंग की तो अब क्या हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था, ये 3 भी अब इसके साथ हो गए, तो कितने हो गए 10। ये वाले 3 भी अब इसके हो गए, किसके, इसके, क्योंकि इसने इसके साथ शेयरिंग की। और ये वाले 3 अब इसके भी हो गए क्योंकि शेयरिंग कर ली। शेयरिंग कर ली मतलब इसकी वाली चीज़ अब इसकी हो गई और इसकी वाली चीज़ अब इसकी हो गई। ठीक है, तो ये वाले जो बॉन्ड बने, ये वो जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने नाइट्रोजन में, इसको हमने क्या कहा, कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है बच्चे, अब इन शॉर्ट क्या निकल के आया कि नाइट्रोजन के पास 2s वाले जो थे वो पेयर्ड थे, वो तो बॉन्ड बना नहीं सकते थे, लेकिन जो तीसरे, जो दूसरे शेल में p सब शेल वाले थे वो बना सकते थे क्योंकि वो अनपेयर्ड थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखा। तो इन्होंने क्या बना लिया, ये कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड बना लिए तो याद रखना बच्चे, यहाँ पे ये वाले जो बच के पीछे ये वाले, इनको बच्चे हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, LP इलेक्ट्रॉन्स। LP यहाँ पे कोई ट्रक नहीं है, यहाँ पे याद रखना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्योर मीन्स जोड़ा, दो दो दो, ये हो गए, ये एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया, तो इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, और जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, जैसे ये 3 और ये 3, इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, याद रखना है BP। जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। अब देखो
नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे भी वही एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताई कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी। देखो 7 मीन्स 1s2 2s2 और 2p3। तो देखो दूसरे शेल में, ठीक है, ये जो यहाँ पे बताया हुआ ये पहला शेल, इस पहले शेल में देखो 1s2 जो न्यूक्लियस के सबसे पास है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, दो। अब दूसरे शेल में ये दो हैं और ये तीन हैं, तो ये दो हैं, एक ये, दो एस वाले, और ये तीन, एक दो और तीन। ऐसे ही इस नाइट्रोजन के भी ये दो ये वाले हैं और ये तीन वो वाले हैं, और इन्होंने आपस में शेयरिंग की। तो मैंने आपको खोल के बताया, जैसे आप समझने के लिए आपके लिए वो ज़्यादा बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि नाइट्रोजन ने कोवेलेंट बॉन्ड शो किया। कैसे शो किया? एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे चार्ज कोई नहीं है क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, लेकिन कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बना? नॉन पोलर, कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि हालांकि म्यूचुअल शेयरिंग के बाद इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। बच्चे नीट के लिए और आपकी ऑर्गेनिक के लिए ये यूनिट इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सेकंड एग्जांपल इज द O2 मॉलिक्यूल। मैं अपनी तरफ से बच्चे आपको पूरा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा समझ आ जाए। O2 बच्चे ऑक्सीजन, आप देखो ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। हम ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ठीक है, देखो O2 के केस में, इस O2 के केस में ऑक्सीजन में ये एक O है और ये दूसरा O है। हम ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 एंड 2p4, 1s2 2s2 2p4। तो हमें इनर का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो भी पार्टिसिपेट में करते हैं वो वैलेंस करते हैं। तो वैलेंस शेल यहाँ पे कौन सा है? 2। हम इसको खोल के लिखते हैं 2s2 और 2p4। देखो 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या पता चला हमें कि नॉर्मल स्टेट में ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो ही हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? दो ही हैं बच्चे। एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का? 8, याद रखना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है? दो ही हैं। तो नॉर्मल स्टेट में ये दो ही इलेक्ट्रॉन बना सकता है, सॉरी दो ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी हैं, दो ये भी हैं, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बना सकते, ये पेयर्ड हैं। तो इनको ऐसे ही लिखो, क्योंकि ये 2s वाले और ये 2p वाले ये भाई लोन पेयर हैं, ये बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि ये पेयर्ड हैं। तो पीछे बचे एक ये और एक ये वाला और ये वाला। ऐसे ही इस ऑक्सीजन में भी ये 2s वाले, ये 2p ये वाले x वाले, और ये 2py 2pz वाले ये दो, ठीक है। अब देखो ये तो बॉन्ड नहीं बना सकते, लोन पेयर, ये भी बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि पेयर्ड है, ये भी बॉन्ड नहीं बना सकते, ये भी बॉन्ड नहीं बना सकते। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए नियरेस्ट जो एलिमेंट है वो है नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10। तो उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो और चाहिए। 8 और 2 10 होते हैं, इसको 10 तक पहुंचने के लिए दो और चाहिए। ऐसे ही इसको 10 तक पहुंचने के लिए दो और चाहिए। तो ये क्या करेंगे? ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। अब क्या हो गए? जब म्यूचुअल शेयरिंग हुआ तो इसका इसका हो गया और इसका इसका हो गया। अब 8
इसके और 2 ये 10, ऐसे ही 8 इसके, 2 ये 10, हो गया स्टेबल। ठीक है, तो इन शॉर्ट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में क्या आया, ये 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ये वाला लोन पेयर, ये वाले लोन पेयर, ये वाले लोन पेयर, ये वाले लोन पेयर, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज दे आर पेयर्ड। तो जो पेयर्ड होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ये ले लिया इन्होंने, बना लिया जी डबल बॉन्ड ऐसे ही। इनको, इसको हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज इट इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी सेम है, दोनों सेम है, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, कोई चार्ज नहीं आएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कि भाई इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दिस इज द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चे ये बेस आपका क्लियर होना ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल फील गिल्टी एट द एंड ऑफ द डे कि हमने क्यों नहीं समझा। ये 2 एग्जांपल दिए मैंने आपको। अब सिंपल सी एक एग्जांपल करते हैं, H2। H2 के केस में क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको, एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वही है इसका सब कुछ, वैलेंस भी और इंटरनल भी और सब कुछ। तो इसको, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए नियरेस्ट इसके सबसे पास है हीलियम, इसको एटॉमिक नंबर 2 तक पहुंचना है, और उसके लिए इसके पास एक है इलेक्ट्रॉन, एक और चाहिए। इसी तरह इसके पास भी एक है, एक और चाहिए, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। आप जब शेयरिंग कर ली तो इसका इसका हो गया और इसका इसका हो गया, जब शेयरिंग कर ली तो दोनों का हो गया ना। तो अब इसके भी, इसका एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, इसी तरह इसका एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, तो ये हो गए स्टेबल। अब इसके भी 2 हो गए और इसके भी 2 हो गए, क्योंकि शेयर कर रहे हैं, तो ये ऐसे हो गए स्टेबल। यहाँ पे भी ये होमो है, जब एटम सेम होते हैं, जैसे O2, N2, H2, यहाँ पे एटम सेम के बीच में बन रहे, तो हम इन्हें कहते हैं होमो डाई एटॉमिक। होमो डाई एटॉमिक मीन्स होमो सेम है और डाई एटॉमिक मीन्स 2 हैं। तो ये सारे होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं जिनकी हमने एग्जांपल पढ़ी, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, तो ये भी कौन सा है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। बच्चे जितनी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो उतनी करो। ऐसे ही एक एग्जांपल हम और देखते हैं, यहाँ पे मैं इसलिए आपको बोला था कि हम लास्ट पे करेंगे, दैट इज HCl। अब यहाँ पे HCl को देखते हैं, HCl, H और Cl के बीच में बॉन्ड, ठीक है, तो समझना है बच्चे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बड़ा ध्यान देना है, H और Cl, हाइड्रोजन के पास तो बेचारे के पास है ही एक ही है सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। क्लोरीन को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो बार बार मैं कर रहा हूँ आपको, अब आगे नहीं मैं करूँगा इसलिए कर रहा हूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, वैलेंस लिखते हैं हम, इसके वैलेंस कौन से हैं, 3s2 एंड 3p5, ये इसके वैलेंस है। इसके पीछे है 1s2, 2s2, 2p6, तो हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमें वैलेंस से। अब हम देखते हैं वैलेंस में अनपेयर्ड कितने, देखो यहाँ पे 3s को अगर हम खोल के लिखें, 3s2, 3p को लिखें, तो 3p को 1, 2, 3, 4 और 5, ये भी पेयर्ड बॉन्ड नहीं बना सकता, ये भी पेयर्ड बॉन्ड नहीं बना सकता, ये भी पेयर्ड बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन एक है इसके पास अनपेयर्ड, है ना। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ 17, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, देखो ये 2 बॉन्ड नहीं बना सकते, लिख दो, ये लोन पेयर हो गया एक, ये 2 बॉन्ड नहीं बना सकते, ये दूसरा लोन पेयर हो गया जो बॉन्ड नहीं बना सकता, जो बॉन्ड नहीं बना सकता वो लोन पेयर है, ये तीसरा, ये लोन पेयर है, ये भी बॉन्ड नहीं बना सकता, है तो वैलेंस में ही है,
ये बच गया एक, ये बच गया एक। अब ये एक ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है। अब देखो क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ समझना है कि हाइड्रोजन को के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये हीलियम बने, क्योंकि सबसे पास इसके हीलियम है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। सिमिलरली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसको इसके सबसे करीब जो है वो आर्गन है 18, इसको स्टेबल होने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों को नीड है, दोनों को क्या है, नीड है। तो हुई कौन सी, म्यूचुअल शेयरिंग। अब इसके 18 हो गए क्योंकि इसने इसके साथ शेयर किया और इसके भी 2 हो गए क्योंकि इसने इसके साथ किया। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन समझना है बच्चे, HCl के बीच में जो बॉन्ड बना वो कोवेलेंट बॉन्ड बना, लेकिन ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव, कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा झुके रहेंगे लेकिन शेयरिंग हुई है। और ऐसे ही हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आयंस नहीं बने, याद रखना ये आयंस नहीं है, ये सिर्फ हमने चार्ज शो किया है कि इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसको हमने कहा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं है, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो है ही है, लेकिन नीट के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है बच्चे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, ये मैंने बता दिया आपको। ये इसके बाद लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि हम डॉट स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे क्रिएट करते हैं। तो ये आप देख लें, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा। अदरवाइज़ आप समझ गए तो हम इसके बाद फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे डायरेक्ट आएंगे। थैंक यू।